जब भगवान के संपूर्ण यदुवंश को ब्राह्मणों के द्वारा श्राप लगा तो सब भगवान के पास गए, भगवान से जाके बोले संतों ने हमको श्राप दे दिया, कुछ दिन में हम लोगों की सबकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान बोले हम तो पहले मना करते थे संतों का कभी अपमान मत करो, मैं भगवान होकर भी तुमको नहीं बचाऊंगा अगर संत नाराज हो गए तो। अब क्या बोले, आप पूरे विश्व को बचाते हो, आपने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा की रक्षा की, आपने आदि आदि भावों से सब भक्तों की रक्षा की। भगवान के परिवार के लोग बोले आप हमको नहीं बचाओगे, तो भगवान कहते हैं बोले हाँ मैं बचाऊंगा ना, एक तरीका है। बोले क्या? बोले हमारे गुजरात में एक स्थान है, अब उस समय गुजरात में नहीं था, सौराष्ट्र था, तो सौराष्ट्र में एक स्थान है सोमनाथ, और सोमनाथ जो है ये श्राप नाशक महादेव हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। बोले क्यों? बोले उनका नाम क्या है? सोमनाथ। सोम यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा को किसने श्राप दिया? दक्ष प्रजापति ने। क्या श्राप दिया? कि तुम हर दिन अपनी कलाओं से घटोगे। क्यों श्राप दिया? क्योंकि दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से चंद्रमा का ब्याह हुआ, पर चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम केवल रोहिणी से करते हैं, इसलिए बाकी की जो पत्नियां हैं उन्होंने जाकर के दक्ष प्रजापति से शिकायत कर दी, बोले पिताजी हमारे पतिदेव केवल बड़ी बहन से ही प्रेम करते हैं, हमसे तो स्नेह नहीं उनका। तो दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आके श्राप दे दिया कि आप अपनी कलाओं से रोज घटोगे। चंद्रमा ने आके कहा ससुर जी आपने हमको श्राप दे दिया, कलाओं से रोज घटूंगा, और एक दिन जब पूरी कलाई खत्म हो जाएंगी तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा, आपकी सारी बेटियां विधवा हो जाएंगी। दक्ष प्रजापति बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इसीलिए तो भगवान ने बकरे का मुंह लगा दिया उनको। क्यों? विचार ही नहीं करते। बोले अब क्या करें? तब सोम यानी कि चंद्रमा ने समुद्र के तट पर बैठकर के महादेव की आराधना की। क्यों? बोले आपके हमारे ससुर जी एक ही है, कृपा करो। महादेव प्रकट हो गए, प्रकट होकर के कहा वरदान मांगो। बोले कि श्राप लगा है रोज अपनी कलाओं से घटना है, एक दिन जब मैं अदृश्य हो जाऊंगा तो फिर क्या होगा? तो महादेव कहते हैं ठीक है, हम आपका श्राप तो नहीं काट सकते पर हम आशीर्वाद देते हैं, 15 दिन आप श्राप में रहोगे और 15 दिन हमारे आशीर्वाद में रहोगे। प्रथम दिन से लेकर के और अमावस्या तक आप श्राप में रहोगे, आपकी कलाएं घटेंगी, लेकिन फिर उसके बाद हमारा आशीष लगेगा और प्रथम से लेकर के और पूर्णिमा तक आप आशीर्वाद में रहोगे, मतलब घटोगे बढ़ोगे घटोगे, ऐसे आपका चलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ये कथा यदुवंशियों को सुना रहे हैं। बोले भैया अब हम यदुवंशियों को श्राप तो लग गया, तो श्राप नाशक देवता हमारे सौराष्ट्र में कौन है? सोमनाथ। चलो सब यदुवंशी नाव में बैठ करके, क्योंकि द्वारिका तो बीच समुद्र में, बोले नाव में बैठ बैठ करके सोमनाथ चलो, और सोमनाथ जाकर के यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे, महादेव की आराधना करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, उससे महादेव प्रसन्न होंगे, हो सकता है श्राप न भी कटे तो कुछ तो वरदान दे देंगे। यदुवंशी नाचने लगे, बोले वाह ठाकुर जी आपने बहुत बढ़िया कर दिया, अब हम लोग प्रसन्न हैं। पूरी सभा आनंदित हो गई। भगवान ने सबको कहा तैयारी करो, चलो सब लोग जाओ। लेकिन कोने में बैठा उद्धव भगवान को टेढ़ी नजर से देखा, ऐसी नजर से जैसे चोरी पकड़ लेता है ना कोई। ठाकुर जी ने उद्धव की ओर देखा, क्या बात है ऐसे क्यों देख रहे हैं? उद्धव बोला आपके पास आके बात करूं? बोला हाँ आओ। जैसे उद्धव जी पास आए, उद्धव जी कहते हैं आप बहुत चतुर हो ठाकुर जी। बोले क्यों? अपने परिवार को श्राप से बचाना, इसमें क्या चतुराई? बोले मैं उसकी नहीं कह रहा हूं, आप चतुर क्यों हो ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, आपके रग रग से वाकिफ हूं मैं। और क्यों है? क्योंकि किशोरी जी का शिष्य है उद्धव। ठाकुर जी बोले क्या बोलना चाहते हो, स्पष्ट बोलो। बोले प्रभु हमारी जो द्वारिका है ना, इस द्वारिका को किसने बनाया? भगवान बोले विश्वकर्मा ने। और श्राप लगना, पाप लगना, पुण्य लगना, सूतक लगना, सोबर लगना, ये सब लागू होता है ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई पृथ्वी पर। हमारी द्वारिका को ब्रह्मा ने नहीं बनाया। इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण चाहे कितना भी श्राप दें, इस नगरी में रहने वाले किसी को श्राप लगता ही नहीं है। आप तो जानबूझ करके सब लोगों को नाव में बैठा के ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई पृथ्वी पर लेके जा रहे हो ताकि सबको श्राप लगे। भगवान तुरंत उठे, उद्धव को मुंह बंद के बोले चुप रहे, बोल मत। बोले मैं आपका रहस्य जानता हूं, श्राप तो भी किसी को लगा ही नहीं है, यदुवंशी सब खाली बैठे हैं, कोई नहीं मरने वाला। आप जबरदस्ती सबको लेके जा रहे हो ब्रह्मा की पृथ्वी पर ताकि सबको वहां उतरते ही श्राप लग जाएगा। और मुझे ऐसा भी आभास हो रहा है कि इस यात्रा में मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, आप मुझे छोड़ के जाओ। भगवान ने उद्धव को हृदय से लगा, तो सही समझा उद्धव, मेरे बाद यदुवंशी भार बन जाएंगे पृथ्वी पर, इसलिए मुझे इनको शापित करवाना पड़ेगा। और तुम ब्रजवासियों के शिष्य हो, चेला हो, और ब्रज ने तुमको प्रेम करना सिखा दिया, इसलिए ऐश्वर्य का अभिमान तुमको नहीं छुएगा, इसलिए मैं तुमको छोड़ के जाऊंगा ताकि संपूर्ण यदुवंश के विनाश के बाद मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार और इसकी स्थापना के लिए तुम रहो पृथ्वी पर। उद्धव जी बहुत रोए। भगवान स्वयं सहित पूरे यदुवंशियों को नाव में बैठा करके ले गए, केवल उद्धव को द्वारिका छोड़ के, और सौगंध देके छोड़ गए, तू नहीं जाएगा। क्यों? तू तो हमारी किशोरी जी को अंश है, हमारी किशोरी जी ने तुमको देखो है, किशोरी जी ने तुम पे हाथ फेरो है, ब्रजवासी ने तुमको हृदय लगाया है, तू प्रेम से ओतप्रोत है। उद्धव तेरो रहना बहुत जरूरी है। बाकी सब यदुवंशियों को लेकर के भगवान सोमनाथ के उद्धव को छोड़